गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम रिएक्शन विद मेटल पढ़ रहे थे ना, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने पढ़ा था कल रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल देखो करवा रही हूँ एक एग्जांपल। जैसे मैंने कहा CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन मैंने मैग्नीशियम के साथ करवाई थी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से क्या हुआ था, ये Mg यहाँ जाके जुड़ेगा तो क्या मिलेगा CH3 CH2 MgCl। ठीक है, तो ये हमारा क्या था क्लोरोईथेन। क्लोरोईथेन तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड और इसी को हम बोलते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव। इट रिएक्ट्स विद वाटर। वाटर कैसे ब्रेक डाउन होगा बेटा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव CH2 पे नेगेटिव। अब इस नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव, और ये इस पॉजिटिव पे ये नेगेटिव। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा CH3 CH3 प्लस MgOH Br। तो हमने क्या बना लिया बेटा, ईथेन। क्या बना लिया, ईथेन। ये मैं तुम्हें कम्प्लीटली समझा चुकी थी। आज हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई A B C D E R and R dash in the following. ओके, फर्स्ट है देखो बेटा Br plus Mg in presence of dry ether gives A reacts with water to give B। ओके, हमें ये दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है RBr plus Mg in presence of dry ether gives C reacts with D2O। D2O क्या है, हैवी वाटर। देन इट गिव्स अस CH3 CHD CH3। ओके, थर्ड देखो, थर्ड हमें दिया हुआ है बेटा CH3 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 सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। यहाँ से हमें मिला R-X। ये रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ तो हमें D मिला। ये रिएक्ट किया वाटर के साथ तो यहाँ से E मिला। ये क्वेश्चन है, हमसे कहा गया है कि आइडेंटिफाई करो A B C D E R और R डैश क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रोमो प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये मैग्नीशियम यहाँ जुड़ेगा, यहाँ से हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा MgBr। फिर इसकी रिएक्शन हम करेंगे वाटर के साथ। तो वाटर हमारा डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, यहाँ बेटा नेगेटिव। नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, H प्लस MgOH Br। तो क्या मिल गया हमें, साइक्लोहेक्सेन। क्या मिल गया, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हुआ बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है RBr।
प्लस Mg। ये रिएक्ट कर रहा है ड्राई ईथर के साथ, तो यहाँ से C रिएक्ट किया D2O, तो यहाँ से मिला हमें CH3CHD CH3। अब बेटा देखो ये हमारे पास क्या बना होगा, RMgBr बना होगा ना। अब ये MgBr हटके यहाँ पे कौन जुड़ा, D जुड़ा, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा CH3CHCH3 MgBr। ओके, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, यहाँ से Mg हटा दो तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, CH3CHBr CH3। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने ये स्ट्रक्चर लिया, ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, CH3CHMgBr CH3। अब इसकी रिएक्शन D2O के साथ करवाई, D2O में D प्लस OD माइनस, तो यहाँ देखो Mg पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब इस नेगेटिव पे कौन अटैक किया, D, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। ओके, क्लियर हुआ। अब C देखो, C पार्ट देखो कैसे होगा। देखो बेटा हमें C पार्ट क्या दिया हुआ है, C पार्ट था हमारे पास CH3 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 CH3, ठीक है, प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा C, नहीं बेटा सॉरी, हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फिर इसकी रिएक्शन थी सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये स्ट्रक्चर था R-X। इस पे मैग्नीशियम रिएक्ट किया तो ये मिला D, D पे वाटर रिएक्ट किया तो मिला E। तो हमें ये स्ट्रक्चर बताने क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या करता है, एक कार्बन की होगी तो दो की बनाएगा, नंबर इंक्रीज करता है। तो यहाँ देखो अगर इसको हम यहाँ से तोड़ दें तो ये स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, CH3CH3X। अब इसकी रिएक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ऐसा ही दूसरा स्ट्रक्चर इसके साथ जुड़ेगा, ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब इसकी रिएक्शन करवाई मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम यहाँ जुड़ के एडिशन प्रोडक्ट देगा, CH3CH3CH3MgX। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आ गया, D का। अब D पे हमने वाटर डाला, तो वाटर कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो Mg पे पॉजिटिव C पे नेगेटिव, तो नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा बेटा, पॉजिटिव। तो क्या स्ट्रक्चर आएगा, CH3CH3CH3H, ओके, प्लस MgOHX। अब इसकी नेमिंग करेंगे 1 2 3, तो क्या है हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर हुआ बेटा ये क्वेश्चन, हाँ। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन विद मेटल यूज हुआ, यस और नो, और दूसरा हमारा क्या यूज हुआ, वुड्स रिएक्शन। क्या यूज हुई, वुड्स रिएक्शन, ओके। तो रिएक्शन विद मेटल कंप्लीट। अब हम थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा, किसी ग्रुप का हटना और उसकी जगह डबल बॉन्ड का आना, वो क्या होगा, एलिमिनेशन। तो यहाँ देखो क्या होगा बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एल्काइल हैलाइड RX, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड, तो हम क्या बोल देंगे, हेलो एल्केन। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हेलो एल्केन अंडरगो डिहाइड्रोहेलोजनेशन। डिहाइड्रोहेलोजनेशन,
अब बेटा डिहाइड्रो हेलोजनेशन का मीनिंग क्या होगा? देखो, डी मीन्स रिमूवल, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजन मीन्स बेटा हेलोजन, तो रिमूवल ऑफ HX, रिमूवल ऑफ HX। ओके, तो यहाँ से बेटा देखो, जिस कार्बन पे हेलोजन होगा उससे एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा। क्या बताया? जिस कार्बन पे हेलोजन होगा उससे एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? दैट इज बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पे क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन होगा। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मैंने तुम्हें दिया CH3 CHBr CH2 CH3। ठीक है, अब बेटा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हम लेते हैं एल्कोहलिक KOH। बेटा एल्कोहलिक KOH इज कॉमनली नोन एज एब्जॉर्बर ऑफ HX। जिस भी रिएक्शन में हम एल्कोहलिक KOH लिख देंगे उसका मीनिंग क्या होगा? एब्जॉर्बर ऑफ HX। ठीक है, तो ये हमने क्या लिया? 2-ब्रोमोब्यूटेन, 2-ब्रोमोब्यूटेन। और मैंने क्या बताया यहाँ पे क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन। अब जिस कार्बन पे ब्रोमीन है उससे एडजेसेंट कार्बन क्या होगी? बीटा। क्या होगी? बीटा। तो बीटा कार्बन है, तो यहाँ देखो बेटा, अब बीटा, इस बीटा कार्बन पे भी हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन पे भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखो, एक बार तो इस H का और Br का एलिमिनेशन होगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH2 CH CH2 CH3 प्लस ये Br और ये H भी जा सकता है तो क्या मिलेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, क्योंकि हमने अल्कोहलिक KH डाला, वो एब्जॉर्बर था HX का, तो H कहाँ से जाएगा? बीटा पोजीशन से, तो यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी। दो प्रोडक्ट बन गई बेटा। अब बात आती है, दो प्रोडक्ट बन गई तो कौन सा हमारा मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट हमारा माइनर होगा? इसके लिए हम अप्लाई करते हैं बेटा सेड्जफ रूल। वी विल अप्लाई सेड्जफ रूल। ठीक है, ये देखने के लिए कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। ओके, तो वो एल्कीन हमारी एक्सेस में बनती है जिसके पास डबल बॉन्ड के साथ ज़्यादा एल्काइलेटेड ग्रुप हो, ज़्यादा एल्काइलेटेड ग्रुप हो। इट मीन्स हम सेड्जफ रूल में डायरेक्टली ये देख लेंगे बेटा, जिसके पास डबल बॉन्ड पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, यहाँ पे ये अल्फा, ये अल्फा, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप 1 और अल्फा हाइड्रोजन 2, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप 2 और अल्फा हाइड्रोजन 6। तो बेटा अल्काइल ग्रुप भी इसमें ज़्यादा, अल्फा हाइड्रोजन भी इसी में ज़्यादा, तो ये हमारा क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट। और ये हमारा क्या बनेगा? माइनर। क्या बनेगा? माइनर। तो सेड्जफ रूल क्या कहता है? अपॉन डिहाइड्रो हेलोजनेशन, अपॉन डिहाइड्रो हेलोजनेशन of an alkyl halide, always that alkene will be formed, in measure in which more alkylated group will present, और हम क्या सकते हैं? और मोर अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होगी वो हमारा क्या बनेगा? मेजर, और जिसके पास कम होगी वो क्या बनेगा? माइनर। ओके, 2-ब्रोमोब्यूटेन का हमने तब एलिमिनेशन रिएक्शन किया तो यहाँ से हमारा ब्यूट 2इन क्या बना? मेजर प्रोडक्ट बना। क्या बना? मेजर प्रोडक्ट। ओके, एक और एग्जांपल देखो बेटा, जैसे मैंने तुम्हें दिया CH3 C CH3 CH3 C CH3 Br CH2 CH3। ठीक है, ये दिया मैंने तुम्हें। अब इसका नेमिंग लिख लो, तो 1 2 3 1 2 3, तो क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो 2 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है,
अब इसकी रिएक्शन मैंने करवाई बेटा एल्कोहलिक KOH। बच्चे एल्कोहलिक KOH का काम क्या है? एब्जॉर्बर ऑफ HX। एल्कोहलिक KOH क्या है? एब्जॉर्बर ऑफ HX। तो यहाँ देखो बेटा, ये Br है। अब इस कार्बन को मार्क करो, बीटा एलिमिनेशन है। इससे नेक्स्ट पोजीशन, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो इसके बीटा के पास तो हाइड्रोजन नहीं है, तो एक बार हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो हमें देखो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। हमें मिलेगा CH3 C, CH3 CH3 C। ये Br गया और ये H गया, तो ये क्या आएगा? डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। एक ये प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा बेटा, ये Br है, इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा है, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता है, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C, CH3 CH3 C, CH3। ये Br गया, ये H, तो यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड CH CH3। अब बात आती है इन दोनों में से कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर। इसके लिए तुम अप्लाई करोगे सेड्जफ रूल। सेड्जफ रूल कहता है डबली बॉन्डेड कार्बन के अलोंग जितनी ज़्यादा एल्काइलेशन होगा, या फिर डबली बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन क्या होती है? अल्फा। और अल्फा कार्बन पे जितना ज़्यादा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा क्या होंगे बेटा? स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ देखो, मार्क करो, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन 2। यहाँ देखो, मार्क करो बेटा, अल्फा अल्फा अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो ये हमारा क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या बनेगा? माइनर प्रोडक्ट। क्या रूल अप्लाई किया? सेड्जफ रूल। क्या रूल अप्लाई किया? सेड्जफ रूल। तो सेड्जफ रूल क्या कहते हैं? मोर विल बी द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम along doubly bonded carbon atom, then more will be the stability. Okay, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे मैंने तुम्हें दिया CH3 और इसी के साथ Cl, ठीक है। मैंने कहा इसकी रिएक्शन हमने करवाई एल्कोहलिक NaOH। स्ट्रॉन्ग बेस डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करेगा, रिमूवल ऑफ HX। तो यहाँ देखो बेटा, ये Cl है, ये हमारी अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में बेटा ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा। अब ये और ये दोनों बीटा एक जैसी है, तो यहाँ से एक बार यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ये Cl और ये H जाएगा, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा बेटा। दूसरे केस में देखो, ये Cl और ये H जाएगा, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। देखो बेटा, यहाँ से भी जाएगा ना तो भी वही बात बनेगी, इसलिए हमने एक ही प्रोडक्ट ड्रा किया। ये 2 प्रोडक्ट ड्रा करेंगे, 2 होंगे यहाँ से। अब देखेंगे कौन ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, मीन्स कौन मेजर है कौन माइनर है। सेड्जफ रूल, डबल बॉन्ड को मार्क करो, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, यहाँ इसको मार्क करो, ये अल्फा, ये अल्फा। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन देखो बेटा, 2 यहाँ पे ऐसे वैलेंसी पूरी करोगे ना कार्बन की, 4 4 हर जगह। यहाँ पे भी H H H H। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 4, यहाँ देखो अल्फा हाइड्रोजन 2 2 4 और 3 7, अल्फा हाइड्रोजन 7। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। ओके बेटा, तो ये हमारा क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या बनेगा? माइनर। कहाँ से बताया बेटा? सेड्जफ रूल से। कहाँ से? सेड्जफ रूल से। ओके, क्लियर हुआ? अब बेटा एक बात याद रखना, अगर हमारे पास एल्काइल फ्लोराइड हो, एल्काइल फ्लोराइड हो, तो वहाँ पे डिहाइड्रो हेलोजनेशन होगा, तो वो एल्कीन मेजर अमाउंट में बनेगी जिसके पास लेस एल्काइलेटेड होगा, मीन्स जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे, एंड इट विल फॉलो होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, मैंने ये कहा इफ RF होगा, सिर्फ एल्काइल फ्लोराइड के केस में लगेगा। इफ एल्काइल फ्लोराइड अंडरगो dehydrohalonation, undergo dehydrohalonation, then less alkylated या less number of
alpha hydrogen atom, less number of alpha hydrogen atom. Alkene is major product, because in case of alkyl fluoride it follow Hofmann elimination. It follow Hofmann elimination reaction. क्या होगा? Hofmann elimination रूल को फॉलो करेगा. देखो बेटा कैसे, जैसे मैंने तुम्हें दिया CH3 CHF CH2 CH3, ये हमारे पास फ्लोरोएल्केन है. अब इसकी रिएक्शन मैंने करवाई बेटा एल्कोहलिक QH. एल्कोहलिक QH क्या होता है? एब्जॉर्बर ऑफ HX. तो इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा बेटा यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता है, यहाँ से भी. अगर ये बीटा ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड मिलेगा. क्या आएगा? CH2 CH CH2 CH3 प्लस ये F और ये H जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. अब बात आती है दोनों में से कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर. तो बेटा यहाँ फ्लोरोएल्केन था तो यहाँ क्या लगेगा? यहाँ लगेगा होफमैन एलिमिनेशन. तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6. जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी कम स्टेबिलिटी. तो ये क्या बनेगा? मेजर. और ये क्या बनेगा? माइनर. ओके. तो बेटा तुम्हें एलिमिनेशन रिएक्शन क्लियर हुई? ठीक है. अब मैं तुम्हें इसे कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ, कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन के. देखो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, हमें प्रोडक्ट बताने हैं. हमें कहा गया है प्रेडिक्ट all the alkene that would be formed by dehydrohalogenation. तो यहाँ देख के तुम्हें पता चल गया dehydrohalogenation मीन्स क्या करना है? रिमूवल ऑफ HX. dehydrohalogenation of the following with sodium ethoxide in ethanol and identify the major product. देखो बेटा फर्स्ट क्या दिया हुआ है? फर्स्ट दिया हुआ है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. सेकंड हमें दिया हुआ है बेटा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन. ये बताना है इन दोनों का तब डिहाइड्रोएलोजनेशन करेंगे तो कौन कौन सी एल्कीन हमारे पास बनेगी और उस एल्कीन में से कौन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा. ओके बेटा. तो फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. क्या दिया हुआ है बेटा? 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. ठीक है. तो हमें दे रखा है बेटा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे बेटा. साइक्लोहेक्सेन इसको 1 मान लो, 1 पे ही ब्रोमो 1 पे ही मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रखी है? देखो पीछे हमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल. सोडियम इथोक्साइड C2H5OH इन इथेनॉल. सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल.
इथेनॉल मीन्स बेटा एल्कोहलिक मीडियम, ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा डिहाइड्रोहेलोजनेशन, रिमूवल ऑफ HBr। तो यहाँ देखो बेटा ये Br है तो ये अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा ये बीटा ये बीटा। अब चाहे इस बीटा से हाइड्रोजन जाए या इससे जाए एक ही बात है। जैसे मानो इस बीटा से हाइड्रोजन गया तो ये HBr निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, तो एक प्रोडक्ट तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। दूसरा बेटा इस बीटा से जाए तो वही बात है, तो इस बीटा से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से Br, तो यहाँ से हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमें यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है इसमें से कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर। तो बेटा यहाँ से एडजॉफ रूल लगाओगे, डबल बॉन्ड को मार्क कर दो, उसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा, यहाँ डबल बॉन्ड को मार्क कर दो, ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा, यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 2 5 और 2 7, और यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन 4। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन है उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ये हमारा क्या बनेगा, मेजर। क्या बनेगा, मेजर। IUPAC नेम कैसे करोगे बेटा, देखो 1 2, तो क्या लिख दोगे, 1 पे क्या है मिथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ओके, सेकंड देखो बेटा, सेकंड हमें क्या दिया हुआ था, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। हमसे क्या इसकी रिएक्शन हमने करवाई, सोडियम इथोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, सोडियम इथोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। फिर हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ओके बेटा, यही क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, तो 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो Cl और 2 पे ही मिथाइल CH3, वैलेंसी पूरी कर दो, CH3 CH2 CH3। इसकी रिएक्शन करवाई हमने सोडियम इथोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजनेशन, रिमूवल ऑफ HX, रिमूवल ऑफ HX। तो जिस कार्बन पे Cl है वो अल्फा बीटा, उसके रिस्पेक्ट में ये बीटा ये बीटा ये बीटा। अब इन दोनों बीटा में से किसी से हाइड्रोजन जाए एक ही बात है, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH2 CH3 CH2 CH3। दूसरा क्या होगा बेटा, इस बीटा से हाइड्रोजन जाएगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH3, डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अब हमें ये देखना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर। तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन को मार्क करो। यहाँ पे कितने एल्काइल ग्रुप, 2, यहाँ पे 3, एक तो एल्काइल से देख लिया तो ये मेजर बना। अल्फा हाइड्रोजन देख लो, ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन 5, यहाँ देखो अल्फा अल्फा अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन 9, तो ये हमारा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या बनेगा, माइनर। ठीक है, अब इनकी IUPAC नेमिंग कर लो बेटा। देखो 1 2 3 4, तो क्या आएगी इसकी नेमिंग, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। ये देखो बेटा 1 2 3 4, तो क्या आएगी, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, एंड इट इज़ द मेजर प्रोडक्ट। ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। तो बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्लियर हुई। देखो लास्ट मैंने कहा व्हाट हैपन्स व्हेन, व्हाट हैपन्स व्हेन N-butyl chloride is treated with alcoholic KOH। alcoholic KOH बेटा एब्जॉर्बर ऑफ HX। हमने N-butyl chloride लिया, CH3 CH2 CH2 Cl। ओके, इसकी रिएक्शन करवाई alcoholic KOH। बेटा alcoholic KOH क्या होता है, एब्जॉर्बर ऑफ HX।
इस अल्फा कार्बन से Cl लेगा, बीटा से क्या जाएगा H, तो हमें क्या मिलेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, नेमिंग करेंगे तो क्या आएगी बेटा ब्यूटीन, क्या मिलेगा ब्यूटीन, क्योंकि बीटा कार्बन से H और ये Cl, क्योंकि ये क्या करता है रिमूवल ऑफ HX, रिमूवल ऑफ HX। ओके, क्लियर हुआ बेटा। तो ये हमने पढ़ लिया एलिमिनेशन रिएक्शन। कल हम लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू बेटा।